लेकिन हमारे जो दिल्ली के मुखालिफ हैं, एजेंसियां हैं, ये बाकी लोग हैं, इनको शायद दिमाग में कीड़ा बैठा कि क्योंकि मैंने इलेक्शन एक बीरवा से लड़ा है, मैं शायद इस बार भी बीरवा जाऊंगा। इन्होंने उस जेल के कैदी को पहले गांदरबल से कागज भरवाए, फिर सुबह सुबह दौड़ के उन्होंने उसको बीरवा पहुंचाया। मैंने तैयारी रखी थी बड़गाम की, उनको धोखा पड़ा। अब वो बेचारा अब पता नहीं, और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर साहब, अब वो बेचारा जिसने इनके कहने पे अपनी पूरी तैयारी बीरवा की रखी थी, वो फंसा बीरवा में। मेरे कागज हुए दर्ज बड़गाम में। अब मुझे इस बात की बेहद तसल्ली है कि ये दिल्ली की एजेंसियां जो हैं, ये वाकई बड़ी बड़ी एजेंसियां हों, लेकिन हम लोगों में से भी दिमाग कोई कम नहीं है, हम भी इनको उल्टा फंसा सकते हैं। नतीजा वो पहले अल्लाह ताला तय करेगा, फिर गांदरबल के लोग तय करेंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ये पहली मर्तबा नहीं है कि मैं अपने आप को आपके नुमाइंदे के तौर पे पेश कर रहा हूं। तो इसलिए ये कहना कि कोई यहां से आया है, वहां से आया है, बाहर से है या अंदर से है, देखना ये है कि अगर मैंने आपके लिए कुछ काम किया है या नहीं। जब आपने अपने नुमाइंदे के तौर पे मुझे भेजा, उसका आपको फायदा हुआ या नुकसान, और मेरे जाने के बाद क्या बेहतरी आई या खराबी आई। अब चाहे वो बड़े प्रोजेक्ट हों, यूनिवर्सिटी, अस्पताल के, वो बड़े इदारे हों, हमारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का वो न्यू गांदरबल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, जिसका हमने प्रोजेक्ट तैयार करवा के रखा था, जो आने वाली हुकूमत हमारे बाद जो 2014 में आई, जिसमें से बदकिस्मती हमारा जो एमएलए उस वक्त, मैंने उसको सीट हवाले की थी इस उम्मीद के साथ कि वो मेरे कामों को आगे ले जाएगा, सारा ठप करके रखा। बड़े प्रोजेक्ट तो रुक गए, छोटे मसले भी आपके हल नहीं हुए। अब जिस दरिया के किनारे हम बैठे हैं, इस दरिया में से आज आपको रेत निकालने की भी इजाजत नहीं है। इसका अगर ठेका कोई लेता है, बाहर से मजदूर लाते हैं, बाहर से हाईवे हमारी जमीन पे बनता है, हाईवे पे टोल इकट्ठा करने वाला ठेका भी बाहर वालों को। सरकारी दफ्तरों में हम जाते हैं तो मुश्किल से हमें अफसर वो मिलता है जो हमारी बात समझ पाता है, जिसको हमारी ज्योग्राफिया का इल्म हो, जिसको हमारे हालात का पता हो। तारे बिछाते हैं लेकिन बिजली कहीं नहीं। बिजली अगर ये चंद घंटों के लिए फराहम करते हैं, बिजली का बिल आसमान में। मेरे दौर में 250, 300, 400 रुपए महीने का बिल। आज देहात के इलाकों में भी महीने का बिल 1650 रुपए से कम नहीं आता। बेशक आपकी आमदनी क्यों ना 1500 हो, लेकिन बिजली बिल 1650 से कम ये भेजेंगे नहीं। राशन का स्केल काटते 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 इन्होंने 5 किलो पे लाया। मिट्टी का तेल राशन कार्ड से गायब, चीनी राशन कार्ड से गायब। हर घर में बिजली का मीटर जो है डिजिटल। अब उनको बिजली के मीटर से तसल्ली नहीं हुई, अब कहते हैं हम घर में पानी का भी मीटर लगाएंगे। साफ पीने का पानी मुहैया होता नहीं, फिल्टर स्कीम इनका चलता नहीं, लेकिन बिजली का मीटर और पानी का मीटर लगाने के लिए ये लोग निकल आए।
शेर कश्मीर ने विरासत में हमें बच्चों के लिए मुफ्त तालीम दी। इन लोगों ने उसको घटा घटा के उसको रद्द किया। अब हमने अपना मंशूर लोगों के सामने पेश किया। मैं सिर्फ इस बात पे नहीं जाता हूं कि हमने क्या किया है इसलिए हमें वोट दो। हम ये कह के वोट मांगते हैं कि हमारे इरादे क्या हैं, हमारे वादे क्या हैं, हमारा मंशूर क्या है, हम क्या हासिल करना चाहते हैं आपके लिए, जिससे कि ये तबाही और बर्बादी जो है इससे हम ऊपर उठें। जहां हम सियासी बात करते हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर के खसूसी दर्जे का हो, चाहे वो रियासत का दर्जा वापस हासिल करने का हो, मैं भी मानता हूं कि जिस असेंबली के लिए हम इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं ये वो असेंबली नहीं है जो हम चाहते हैं, लेकिन ये असेंबली जरिया बनेगा उस असेंबली को हासिल करने के लिए जो असेंबली हमारा हक है।